एवरीवन। तो उत्तराखंड क्षेत्र की झीलें यानी कि ताल। तो जब मैं आपको उत्तराखंड ज्योग्राफी का अध्ययन करवा रहा था तो मैंने आपको मानचित्र के माध्यम से भली प्रकार से आपको समझाया था ये वाला टॉपिक, उत्तराखंड की झीलें। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी उत्तराखंड ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो वह नंदा देवी करियर पॉइंट के प्लेलिस्ट में आप जाइए, आप वहां पर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गढ़वाल क्षेत्र की झीलें। मैंने यहाँ पर लिस्टिंग कर रखी है और लिस्टिंग के माध्यम से हम इसे याद करेंगे, ठीक है। तो गढ़वाल क्षेत्र की सबसे अधिक झीलें किस जनपद में हैं? तो गढ़वाल क्षेत्र की सबसे अधिक झीलें चमोली जनपद में हैं, ठीक है। चमोली जनपद में कौन कौन सी झीलें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि परीक्षाओं में उठाए जाते हैं? मैंने सिर्फ वही लिखा है और आगे इनकी पूछ जाने की भी संभावनाएं हैं। रूपकुंड ताल, होमकुंड ताल, हेमकुंड ताल। अगर देखा जाए तो ये कुंड 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 है, रूपकुंड, होमकुंड और हेमकुंड। आपने होमकुंड और हेमकुंड में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हेमकुंड को लोकपाल झील कहते हैं, हेमकुंड को लोकपाल झील कहते हैं, क्लियर। इसके बाद है सतोपंथ ताल, जहां से कि अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। आकार क्या है इसका? आकार त्रिकोणीय आकार है इसका, ठीक है। इसके बाद है लिंगा ताल या आंचरी ताल। तो अब आपने आंचरी ताल और अछरी ताल में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो आंचरी ताल है वह चमोली में है और जो अछरी ताल है, अछरी ताल को अप्सरा ताल भी कहते हैं, अप्सरा ताल को अछरी ताल कहते हैं। ये कहाँ है? टिहरी जनपद में है, ठीक है। और लिंगा ताल को आंचरी ताल कहते हैं, कहाँ है? चमोली में है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है झल ताल, झल को सूप ताल भी कहते हैं। इसके बाद है नेत्र झील, नेत्र झील बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली में ही है। तो कुछ फैक्ट हैं जो कि महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको वह बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला है रूपकुंड। रूपकुंड को कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न, कंकाली ताल को और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर होगा रूपकुंड, ठीक है। जो ये कंकाली ताल है तो मान्यता है कि यहाँ के जो यहाँ के राजा थे यशधवल। कौन थे? यशधवल। यशधवल और बलपा और उनके सैनिकों के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कंकाल पाए जाते हैं। कहाँ? रूपकुंड में। इसलिए इसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है होमकुंड ताल, इसके बाद है हेमकुंड ताल। हेमकुंड को लोकपाल झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है सतोपंथ ताल, जहां से कि अलकनंदा नदी निकल रही है। आकार इसके त्रिकोण आकार का है, ठीक है। लिंगा ताल को आंचरी ताल कहते हैं, झल या सूप ताल और नेत्र झील, क्लियर। चमोली जिले के झील कंप्लीट। इसके बाद है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी झीलें हैं? जैसे कि सरवदी ताल, सरवदी ताल को गांधी सरोवर ताल के नाम से भी जाना जाता है और इसे चौराबड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सरवदी ताल को, सरवदी ताल, ठीक है। सरवदी ताल को गांधी सरोवर भी कहते हैं और चौराबड़ी ताल भी कहते हैं। तो यहाँ पर 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। किस ताल में? सरवदी ताल में, यानी कि गांधी सरोवर ताल में या चौराबड़ी ताल में, ठीक है ना। इसके बाद है भेंक ताल। भेंक ताल का जो आकार है वह अंडाकार है, भेंक ताल का आकार अंडाकार है। इसके बाद देवरिया ताल और बधानी ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। कौन कौन से? सरवदी ताल, भेंक ताल, देवरिया ताल और बधानी ताल, क्लियर। तो ये था रुद्रप्रयाग की झीलें। इसके बाद है उत्तर काशी में कौन कौन सी झीलें हैं? तो उत्तर काशी में है नचिकेता ताल, ठीक है। नचिकेता ताल कहाँ है? उत्तर काशी में है। इसके बाद है डोडी ताल। डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है। जो डोडी ताल है वह 6 कोनों वाला ताल है। यहाँ पर सुंदर मछलियां पाई जाती है इस ताल में, ठीक है ना। और जो इसका अन्य नाम है इसे कहते हैं द्राउड़ ताल, ठीक है, इसे द्राउड़ भी कहते हैं, द्राउड़ ताल। किसे? डोडी ताल को। 6 कोने हैं और यहाँ पर सुंदर मछलियां पाई जाती हैं इस ताल में। डोडी ताल कहाँ है? उत्तर काशी में। इसके बाद है केदार ताल, इसके बाद है सर ताल, इसके बाद है रोही साड़ा ताल, इसके बाद है भराड़ सर ताल, इसके बाद है खिड़ा ताल,
ठीक है, कौन कौन से? नचिकेता ताल, डोडी ताल, केदार ताल, सर ताल और रोही साड़ा ताल, रोही साड़ा ताल और भराड़ सर ताल। और इसके बाद खिड़ा, खिड़ा ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। और साथ ही यहाँ पर फचकंडी या बैया ताल भी है, फाचकंडी और बैया ताल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, फाचकंडी और बैया ताल। यहाँ का जो जल है वह उबलता रहता है। किस ताल का? फाचकंडी यानी कि बैया ताल का। कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है टिहरी में। टिहरी में उत्तराखंड का नहीं, गढ़वाल क्षेत्र का। ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ताल कहाँ है? टिहरी में ही है। कौन सा ताल है? सहस्त्र ताल। तो सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। कहाँ है? टिहरी में है। इसके बाद है महासर ताल। महासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि एक कटोरे नुमा ताल है, इसलिए इसे भाई बहन ताल भी कहते हैं, महासर ताल को। इसके बाद है बासुकी ताल। बासुकी ताल, ठीक है, बासुकी ताल का जो पानी होता है वह लाल होता है। किस ताल का पानी लाल होता है? तो उत्तर होगा आपका बासुकी ताल का। कहाँ है? टिहरी में है। ठीक है, यहाँ नीले कमल, यहाँ पर क्या होते हैं? नीले कमल होते हैं, नीले रंग के कमल होते हैं इस ताल में। ठीक है, यानी कि इस ताल के आसपास नीले कमल के रंग। कहाँ? बासुकी ताल में। रंग कौन सा है? लाल पानी। ठीक है, यानी कि लाल पानी है इस ताल का। इसके बाद है मंसूर ताल। कौन सा ताल? मंसूर ताल। और इस मंसूर ताल से कौन सी नदी निकलती है? दूध गंगा नदी निकलती है। ठीक है, मंसूर ताल से कौन सी नदी निकलती है? दूध गंगा नदी निकलती है। इसके बाद है शत्रु ताल। कौन सा ताल? शत्रु ताल। और उसके बाद अप्सरा ताल। अप्सरा ताल को अछरी ताल भी कहते हैं। कौन कौन से? सहस्त्र ताल, महासर ताल, वासुकी ताल, मंसूर ताल और शत्रु ताल और अप्सरा ताल। ठीक है, लक्ष्मण गंगा नदी किस ताल से होकर निकलती है? आपके पास ऑप्शन है रूपकुंड ताल, होमकुंड ताल, हेमकुंड ताल या फिर सतोपंथ ताल। इन चारों में से एक है। इसका उत्तर देंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि लक्ष्मण गंगा नदी किस ताल से निकलती है। तो ये थी प्राकृतिक झीलें, लेकिन कुछ कृत्रिम झीलें भी हैं जो कि मानव के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो राज्य में सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील है वो कहाँ है? टिहरी में है। टिहरी में कहाँ? रामतीर्थ सागर। ठीक है, यानी कि रामतीर्थ सागर या सुमन सागर कहते हैं। रामतीर्थ सागर या सुमन सागर, रामतीर्थ सागर या सुमन सागर, ये सबसे बड़ा कृत्रिम झील है उत्तराखंड राज्य का। ठीक है, कहाँ है? टिहरी में, रामतीर्थ सागर या सुमन सागर। और जो उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में 2 मानवकृत झीलें हैं, यानी कि कृत्रिम झीलें हैं। कौन कौन सी है? मनेरी और जोशियाड़ा। मनेरी और जोशियाड़ा, मनेरी और जोशियाड़ा। ठीक है, क्या है ये? कृत्रिम झीलें हैं। और ये क्या है? प्राकृतिक झीलें हैं। तो ये था गढ़वाल क्षेत्र की झीलें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कुमाऊं क्षेत्र की झीलें। तो आप उत्तराखंड ज्योग्राफी एक बार अवश्य पढ़ें। ठीक है, वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको समझाया है। और साथ ही मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ा रखा है,